तो घोंसला के जो था खोतला वो उड़ गया। घोंसला के खोतला ने कहा था सितारा सितारों पे चलेगी। भाई सितारों पे कोई कैसे चल सकता है, वो भी इतनी हेवी किस्म की औरत। हथनी कैसे सितारों पे चल सकती है। तो वो चलाने वाली थी सितारा को सितारों पे। अब सितारा सिर्फ और सिर्फ बैल्कनी में चलेगी और सितारे और आसमान ताक ताक के बतियाएगी जैसे पहले बतियात रही। है आसमान, है बचपन का ख्वाब, है दिल है मुश्किल, ये सब करेगी अब। तो ड्रामीरा इतना हवा में उड़ना और इतना घमंड दिखाना कैसे अल्लाह ने चकना चूर किया है। आज आप लोग को दिख गया ना कि अल्लाह की लाठी कैसे बेआवाज़ है। दूसरा एक लाठी अल्लाह की चला है, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। ये जिस मरीज़ को गई थी देखने, वो मरीज़ आखिरी यहाँ से वाईटी से जाते जाते एक बहुत गलत बयान दे गई थी, गलत फोटो दिखा गई थी। सुना देती हूँ थोड़ा। अब उसने अपनी शोका ने कौसर उसका वो किया है, रूप धारा है। कौसर को कोई बुरा नहीं लगा, कोई भी नहीं बुरा लगा। शोहर उसके साथ है। अगर बुरा लगता सबसे पहले उसका शोहर है, वो एतराज़ करता। अपनी बीवी की आदत का पता होता है तो आप फिक्रमंद ना हो। सट्टू डार्लिंग के अंधा प्यार में रिएक्शन वालों को ऐसे झाड़ती थी कि कौसर पे बात ना कर। लड़का जवान हो गया, मोच धाड़ी बाहर आ गई, बाइक चलाने लग गया, रात रात कमर हिलाता है भाई जोर जोर से। लेकिन माँ कहती है मेरा बेटा अभी 14 ईयर्स के है। तभी तो पब्लिक समझ पाएगी कि इतनी बड़ी थी ये 13 की, तब इसकी शादी हुई थी। तुम लोग के चकमा लगाने के लिए उसकी कम उम्र बताना पड़ता है कि 14 ईयर्स के जब ऐसे दिखता है तो 13 के शादी हुआ होगा, ये समझो तुम लोग फिर। तो ये औरत अपने बेटे को जवान नहीं होने दे रही है, जबकि बेटा औरतन ताके लगा अभी से पागल हो रहा है। तो सट्टू डार्लिंग बेटा को जवान होने दो, अपने आप को अपने उम्र के लिहाज में आ जाओ, इससे पहले बहुत देर हो जाए। लोग हंस रहे हैं अब तो कि जवान लड़का को कबले 12-13 करती रहोगी। अच्छा चलो 1 साल बढ़ गया, अब की 14 साल की हुई लड़का। 14 साल के किस एंगल से लग रहा है लड़का इसके? 14 साल की तो इसके बेटी हो जाएगी 1 आध साल में, 12-13 के होने वाली हुई। तो ये कब तक झूठ बोलती रहेगी उम्र को लेके? 16 साल का बेटा है और एकेडमी जाता है, एकेडमी के बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेता है किसी को। अगर हाई स्कूल पढ़ के कोई यूनिवर्सिटी जाओ तो मार्क्स के कारण ले लेते यूनिवर्सिटी, एकेडमी वालों को यूनिवर्सिटी नहीं लेता है इतनी आसान से, याद रखना। जिस तरह से सरवर चाचा इस औरत के जो है आया था, उसके जाए 2-3 दिन हो चुका है। बाबर, उसके वाइफ सुमैरा, अकबर चाचा, इन लोगों ने बहुत पहले वो वाला वीडियो डाल दिया है कि ये देखो सरवर अंकल जा रहा है, ठीक है। सट्टू डार्लिंग ने आज वो वाला वीडियो डाला। इसी तरह केक काटे वाला वीडियो को रोक लेती, थोड़ा दिन गुजर जाता, फिर काटती, दुनिया को बता ही देती कि मेरी महान नजमा खाला, मेरी माँ बिल्लो रानी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। मेरी माँ मेरे बच्चों को जहाँ पे एक सुई नहीं देती है, मेरा तीसरा पापा, वहीं पे नजमा खाला एक एक पॉइंट्स मेरी बच्चों के याद रखती है, सगी नानी से बढ़ के। ये वाला वीडियो क्लिप जब तुम्हारी नजमा खाला चाहती है कि पूरी दुनिया देख के वाह वाह करे, तो तुम क्लिप वह बना लेते हो, बाद में झाड़ लेते हो यहाँ पे वाईटी पे। इंसानियत सबसे ऊपर आती है दुनिया में। इंसानियत नाम चीज़ तुम लोग में है ही नहीं। तुम लोग बोले तो तुम्हारे ख़ानदान में, यूट्यूबर्स में नहीं है भाई। तुम लोग के सिर्फ अगर कोई चीज़ है तो हम यहाँ पे रंडियो रोना लगाऊं और लोग आके हमें देखे और भर भर के व्यूज़ दे, बेशक हमारा रोना झूठ होए, तुम लोग को पता चले, तब भी तुम लोग गालियाँ दे दे के लोगों को मेरे रोने को सपोर्ट करो। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, दुनिया जाए इधर से उधर हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है झूठ बेचो और सिंपत्ति कमाओ और पैसा कमाओ और अपना पेट भरो। ये है आप सबके सट्टू। जैसे कि गुलाम भी सट्टू डार्लिंग के घर में है और कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो फिर मुझे एक बात याद आ गया, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, लेकिन तब लोगों ने बड़ा लड़ा था मुझसे
लाइक अभी हमारे घर में मेरी बेटी को पता है, मेरे माँ बाप जो चीज़ें जो सोच रखते हैं वो पता है इसको, ठीक है। तो मेरा मकसद यहाँ पे किसी के नीचा दिखाने का नहीं है, लेकिन इंसानियत दिखाना ज़रूरी होता है दुनिया में। तब जब ये लोग गुलाम नाना को लेके पहली पहली बार कश्मीर गए थे, याद करो, बिल्लो रानी इस वहाँ से आई थी सऊदी अरब से, तो जुड़ते पहाड़ चढ़ गई थी। फिर उसके बाद में ये लोग कश्मीर वगैरह घूमे थे, तब अनदर पार्ट ऑफ कश्मीर दिख रहा था वहाँ से ना। तो मुस्तफ़ा बोला था नाना गुलाम के वीडियो में, आगे हमारे दुश्मनी रहते हैं, उस पार इंडियंस को बोला था, याद होगा ना। तो ये सोच ये लोग रखते हैं, तभी तो इनके घर के बच्चे ऐसे बातें करते हैं। मेरा यह बात बताने का मकसद ये है कि ये औरत कितना डरती है यूट्यूब पे सिंपैथी देने के लिए। ये औरत ने इंस्टा पे स्टोरी लगा दिया। इंस्टा किसके बाप देखता है, हम खुद किसी के स्टोरी नहीं देखते। वो तो मेरी छोटी प्यारी बहन है जो शेयर करी, मैंने बोला चलो देख ही लेते हैं क्या शेयर करी है इसने। वही 1 घंटा पहले इसने शेयर किया है ना, आज के तारीख में। तो इसे पता ही नहीं ये दुनिया में क्या हो रहा है। भाई धर्म शर्म ज़ात पात से ऊपर इंसानियत के नाता होता है। मैं नहीं न्यूज़ देखती, मेरा हस्बैंड मुझे कल कॉल किया, वो बता रहा था। मैंने बोला मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं क्या बोलूँ। वो कहता है बस दिल दुखता है, जिनके अपने जा चुके हैं ना इस हादसे में, उनके घर ऊपर क्या बीतेगा। अभी ये फ़र्ज अपने आप को हमेशा हर जगह पे वो रख के देखता है, घर पे कितने लोग थे, कितने के खाना खर्चा चलाता होगा ना, वो सब बातें सोचने लगते मर्द। तो मेरा जो हस्बैंड है वो नहीं सोचता जात पात झगड़ा, पाकी इंडिया चाइना श्रीलंका कौन कौन है कौन नहीं है, और यही सोच मेरे भाई ये रखते हैं। मैं जब अपने घर जाऊंगी ना, मैं आप लोग को दिखाऊंगी फिजी कैसे मल्टी रेशनल कंट्री है, कैसे हिंदू और मुस्लिम मिल के रहते हैं, एक दूसरे के घर कैसे जाते हैं। तो सट्टू डार्लिंग तुम डरती हो सब्सक्राइबर्स तुम्हारे भाग जाएंगे। जिसने भागना है भागेगा, जिसे नहीं भागना है वो नहीं भागेगा। तो ये लोग डरते हैं, ये यूट्यूबर्स डरते हैं कि भाई ये वाला से हमें कुछ नुकसान ना हो जाए। जिनके घर में हुआ उनके बारे में तो सोचो, उन लोगों ने तो अपनों को खोया है। तुम्हारे वीडियोस इतने लोग देखते हैं, इंडिया से सब है, ठीक है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया, राइट। और उनके घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है, और तुम यहाँ पे कईक मारी जा रही हो, मुंह मीठा करी जा रही हो। तो आज तुमने चंगुला के बात को सच साबित किया है। ये बात चंगुला जब बोला था तो बहुत लोग लड़ भी रहे थे, मैं तो क्लिप लगा के सुनाई थी। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं इस बात के गवाह है कि मैंने वो क्लिप भी कट कर लिया नाना के वीडियो उड़े से पहले। नाना के वीडियो उड़ा दिया गया था। चलो तुम लोग कहते हो कि लड़का ने वो बात नहीं करा, अगर नहीं करा तो वीडियो क्यों उड़ाए फिर। मैंने तो क्लिप भी सेव करके दिखाई थी मेरे पुराने चैनल पे। मैं ऐसे था, यूज़ कर लेती थी, पहले डिलीट कर देती थी क्लिप्स। मैं बोलती थी मेरे वीडियोस में तो चला गया है, देखेंगे बाद में ना, तो वो सब चला गया। लड़का ने यही कहा था कि उस पार हमारे दुश्मन रहते हैं, अल्लाह इस बात का गवाह है। तो माँ ने आज साबित भी कर दिया। तो इससे इतना नेगेटिव कमेंट आ रहे कि इसे अनसब्सक्राइब करो, हुए वो कल्प्रिट है लेकिन हम लोग इसे अनसब्सक्राइब करो। ये हम लोग के दुख में नहीं खड़ी हो सकती है। शर्म कर सट्टू डार्लिंग। जब ये घर पे आया है रात के, बता रहा था इतना दिल दुखा है हमारा कसम से। फिर मुझे दिखाया कि ये देखो ये सब, तो मैंने बोला अल्लाह पाक बस सख्त से सख्त सज़ा दे करने वाले, ऐसे करने वाले लोगों को सख्ती से सज़ा दे। जो भी हो, सबसे बड़ा नाता इंसानियत का होता है। हम तो ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं कि अगर हमारे अपने सगे किसी गैर के साथ कुछ गलत कर दे तो हम अपने सगे का साथ देना छोड़ देते हैं, वैसे लोग हैं हम लोग। हम लोग डरते हैं अल्लाह के घर जाएंगे हम क्या जवाब देंगे। लेकिन एक बात है, बहुत से लोग हैं कि एक दो के कारण पूरी, जैसे एक आलू खराब है बोरी में, पूरा बोरी आलू गंदा हो जाता है ना, वो सोच दिमाग में रखते हैं कि यार ये तो उसी बोरी के आलू है, ये लोग भी गंदे हैं। ऐसे नहीं होता है। वो एक आलू फेंक दो, बाकी के सालन बनाए खाओ, किसी के अब्बा नहीं बता पाएगा उसी की बोरी के आलू है। तो ऐसे सोच नहीं रखना चाहिए कि भाई चलो तुम चाइना है, तुम चाइना के लोग बहुत गंदे हैं भाई, हम चाइना लोगों से बात नहीं करते। ऐसे नहीं करते, सब चाइना थोड़ी ना गंदे हैं।
एक होगा, दो होगा काफड़ के बच्चा, सब तो नहीं होते ना। तो लोग घटिया सोच आज भी रखते, मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि फिर उसके बाद मैं न्यूज़ चैनल के काफ़ी नीचे मतलब लाइवों के चैट वोट में गई, देखी, अल्लाह माफ़ी दे, अस्तगफिरुल्लाह। खैर ये सबकी सोच तो हम लोग बदल भी नहीं सकते और ठेका भी नहीं लेके रखा कि बदलना है ना। अपनी अपनी सोच के साथ इंसान आता है, अपनी अपनी सोच के साथ जाएगा। तो चलते सट्टू डार्लिंग, लड़का के जन्मदिन आज नहीं है, मतलब जब वो कई काटी से तब नहीं रहा, नेक्स्ट डे रहा, लेकिन इसको निभा लगी पई है कि इसने ऑन द सेम स्पॉट काट के खा गई। इसे नहीं पता है कि जो लोग मुझे देखते हैं उनमें से कितनन के घर में दुख से चूल्हा नहीं जल रहा है। ये मैडम को कई खाने की इतनी देरी हो रही थी, खा गई। रख देती, 2-4 दिन बाद काट लेती या फिर काट के ठूस लेती, उसके व्लॉग नहीं बनाती, अपने नजमा खाला को लाइव वीडियो कॉल करती, खाला देख तुम्हारी कई ठूस रहे। खाला इसलिए तो नहीं देती है कि बेटा ले वीडियो बना के तुम लोग डालना, लोगों के दिल में मेरे लिए दया पैदा करना कि खाला कितनी अच्छी है। जहाँ पे सगी नानी बैठी है, एक टुकड़ा नहीं देती है बच्चों को, वहीं पे नजमा खाला लाखों लाख खर्चे करती है। ये तो नहीं दिखाना ज़रूरी है? कैसे तुम कर सकती हो खुशियाँ? बहुत घटिया औरत है यार ये। हमने कल सोचा हम बाहर से खाएंगे, इतना सब कुछ देखने के बाद ना मैंने बोला मैं नहीं खाती, बस जेम पड़ा है ब्रेड में लगाओ, खा के सो जाते। वैसे भी हम लोग रात के बहुत कम खाते हैं, बस जेम ब्रेड खा के सो गए तीनों। कोई कोई चीज़ ऐसे देख लो रोंगटे काँप जाते हैं, बस भूख प्यास भाग जाती है। तो दिल से एकदम दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक बस घर वालों को सब्र दे और जो कर रहे हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे। तो सट्टू डार्लिंग, तुम्हें भी पता है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया से ही देखते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक कम्युनिटी उनके लिए लगाना चाहिए था कि मुझे भी तकलीफ़ हो रही है एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। अपने भाषा में लिख दे तो अल्लाह पाक हिदायत दे, ये लिख दे तो तुम्हें कब्ज़ हो जाता है तुम कम्युनिटी लगा देती हो, तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो तुम वीडियो बना देती हो, तुम्हारी प्रेगनेंसी तुम्हें टाटा बाय बाय करती है तब भी तुम वीडियो बना देती हो, हर टाइम तुम करती हो, लेकिन इसके लिए नहीं कर सकती हो। फ़लस्तीन के लिए नहीं खड़ी हुई तो ये तो बात दूर की है बहुत। यहाँ पे तो सिर्फ इसके पैसों से मतलब है, व्यूज़ से मतलब है। फ़लस्तीन में इतना जाने रोज़ जाती है, अभी तक नहीं खड़ी हुई। और ऊपर से जो चीज़ें नहीं खाना पीना चाहिए, नहीं सपोर्ट करना चाहिए, वो यहाँ पे प्रमोट कर रही है। ये वो औरत है डायन। लोगों को अभी भी लग रहा होगा ये बेचारी है, जी नहीं, ये आप लोग को ड्रामा दिखाइए, फेक स्टोरी दिखा के कमाइए। आज भी फेक स्टोरी को लीप पोत पोत के रो रो के कमा के खाती है। अभी 2 दिन गुजरे, देख कैसे आके रंडी रोना लगा के फिर भी सिंपैथी हासिल करेगी और तुम्हें ही पागल बदतमीज लोग आके इसे सपोर्ट करोगे। तब तुम लोग को ये समझ नहीं आएगा कि हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है तो ये औरत अपना चेहरा ढाक के भाग जाती है। तुम लोग खराब हो, ये नहीं खराब है, तुम लोग खराब हो जो इसको सपोर्ट देते हो। ये सपोर्ट नहीं डिजर्व करती है। इस औरत में इंसानियत नाम की चीज़ जिंदा ही नहीं है और ना हो सकता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो दिल से इंडिया के लोगों से प्यार करते हैं, दिल से उनके लिए कुछ ना कुछ रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो एंटी भी है, जिनके बच्चे बच्चे एंटी है, सन की लोग हैं। वो डिपेंड्स करता है तुम किसके मतलब कौन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम कौन सा लीडर को सपोर्ट करते हो। यहाँ पे 2 लीडर भी चल रहे हैं ना, एक जो अंदर है उसको सपोर्ट करने वाले अलग रकम के, जो बाहर है उसके सपोर्ट करने वाले दिल में दर्द ही नहीं है उन्हें, उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है। मैं यहाँ पे बंधे लफ्ज़ों में बोल दिया तो कि किसी को समझ ही ना आए मैं बोल क्या रही हूँ। समझने वाले समझ जाएंगे। तो डिपेंड्स तुम्हारी सोच, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी बरादरी, तुम्हारी बैकग्राउंड। हद करती है औरत आज। नहीं डालती, कई कुआ काट के खा लेती, अपने वो हमदर्द माँ को बता वीडियो बना के शॉर्ट आउट डाल के दिखा देती, ये देखो तुम्हारे कई हम खा रहे। वो नजमा खाला कई देती इसीलिए कि खा के दुनिया भर को बता के मैंने दिया है। ज़रा ज़रूरी ही नहीं था बताना यहाँ पे।
तो ज़्यादा पॉलिटिकल बातें करने के बजाय मैं मुद्दे पे आ जाती हूँ। जो सब हो रहा है, दोनों के आपस में लेन देन ख़त्म हो जाएगी तो लोग भी कौन सा आएंगे जाएंगे। पहले हल्का फुल्का आते जाते थे, लेकिन अब नहीं आएंगे उधर वाले इधर, ना इधर वालों को उधर जाने देंगे। तो ड्रमीरा, तुम जो इतना जोर लगा रही थी, सितारा सितारों पे चलती है, चलेगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, गिरेगी बैल्कनी में, फिर वहाँ पे खूब चलेगी। तो हो गया ना गुड़ गोबर। अब नहीं जा पाएगी। इसे लगा था कि मैं इसे तमाशा लमाशा लगाऊंगी किसी तरह से बिग बॉस में, इसके एंट्री वाला स्टोरी लगाऊंगी, लोग मुझे पसंद करेंगे और मुझे देखेंगे और थोड़ा मेरा सहायता हो जाएगा। जाए ना जाए बिग बॉस में वो बात की बात है, जब होगा बाबा मरेगा तो बैल बिकेगा। तो सितारा सितारों पे चलेगी चलेगी चलेगी, कब चलेगी? अब तो सिर्फ बैल्कनी में चलेगी। वही पुराना सितारा बनेगी, आसमान को ताकेगी, आसमान से बातें करेगी, अल्लाह पाक इसे चुन लेगा आसमान से बातें करने के लिए। पूरी पूरी रात इसकी बातें ख़त्म नहीं होगी। ओए होए ओए होए या अल्लाह। तो ये दिन आ जाएगा अब इसके। तो ड्रामीरा, इतना मत उछला करो जितना तुम्हारी औकात नहीं है। अब तुम्हारी सट्टू बैल्कनी में सिर्फ चलेगी, सितारों पे नहीं चलेगी। तो सट्टू डार्लिंग जिस औरत को गई है देखने, वो आज से बीमार नहीं है, 3-4 महीना से ऊपर हो गया बीमार है। सट्टू डार्लिंग अभी तक नहीं गई थी, बिल्लों को जाने की जोर मची थी तो गई है, वरना इसे मुंह ना लगा ऐसे लोगों को। इस औरत पे भी अल्लाह की लाठी चलाए। ये औरत एक दिन 2-3 वीडियो लगातार बनाएगी और रिएक्शन वालों को बैंड बजा रही थी कि सट्टू डार्लिंग के साथ तुम लोग ऐसे करे हो, करत हो, अल्लाह के मार पड़ेगी तुम लोगों पे। मैंने तो इसे कमेंट रिप्लाई भी किया था कि आंटी अल्लाह की मार तुम पे पड़ेगी। सच जानते हुए भी तुम लोगों को धमका रही हो कि कोसर पे वीडियो ना बनाओ। कहती थी कि कोसर के ऊपर सट्टू डार्लिंग जो भी बोले, कोसर को जब बुरा नहीं लगे, घोचू को नहीं लगे, तो तुम लोग होते कौन हो जो बुरा लगे तुम लोग को? इसको भी पता है कि कोसर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, सब कुछ ये जानती है, लेकिन यहाँ पे सच बोलने वालों को धमका रही थी कि कोसर पे वीडियो बनाओगे अल्लाह की मार पड़ेगी। देखा कैसे उल्टा इस पे अल्लाह के मार पड़ा है। और झूठी सीधी उल्टी सीधी हदीस से पढ़ सुना रही थी लोगों को। अगर तुम्हें दीन की बात कहीं शेयर करना है, तुम कुरान के तर्जुमा से कर लो, हदीस से कर लो, बजाय अपनी मन गढ़न कहानी गढ़े की। यहाँ पे भी मैं इसको कमेंट करा रहा कि नानी जब तुम्हें नहीं पता है, वो डेकोरेशन लाइट्स वगैरह के बोल रही थी कि सब करो, खुश रहो, बहुत अच्छा करती हो, जितने बिद्दत शिरिक काम है वो सबको सपोर्ट दे रही थी। मैंने बोला नानी गलत बातों को सपोर्ट मत दो, अल्लाह की लाठी पड़ेगी। मेरा कमेंट डिलीट कर गई। फिर उसके बाद में उसी वीडियोस के 2-4 वीडियो बनाई है। बीमार गिरते गिरते ऐसी बीमार गिरी है कि डॉक्टर किसी से मिलने का हक नहीं देता है उसे। बिला वजह तुम सच जान के भी सच पे लोगों को धमका डरा रहे हो। यही कुछ सियासतदान के साथ हुआ है। सियासतदान और ये दोनों अल्लाह के मार में आए तो अंधा और झूठा प्यार करने का नतीजा मिला है। राजिया आंटी को नंटी अल्लाह बेहतरीन जाने उसको, और ये सियासत आंटी दोनों को अल्लाह की मार पड़ी है। सियासत आंटी भी टाइम फिस हो गई है बीमार से। इतना अंधा झूठा प्यार में तुम लोगों को क्यों धमका रहे हो? ये लोगों को डराने धमकाने की सज़ा मिला है, सियासी को, राजिया को। तो सट्टू डार्लिंग के सियासी और राजिया अंधा प्यार, अंधा विश्वास, अंधे हो के लोगों को धमका डरा रहे थे। ये लोग, इनको ये सब करने के लिए ठेका दिया जाता है। तो ड्रामीरा नेक्स्ट मार तुम पे पड़े। अल्लाह बहुत बड़ा है और इंसाफ करने वाला है। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे लोगों को डराओ धमकाओ और गंद बको, गंदी गंदी बातें करो, जब कोई सच बोले उन्हें आके धमका के चली जाओ, उन्हें खराब बुरा भला बोलो, तुम्हें अच्छा लग रहा है? अल्लाह को नहीं पसंद है। तो यही मार वो दोनों पे पड़ा है। मेरी दिल से दुआ है कि नेक्स्ट वाला मार ड्रामीरा को पड़े। इस औरत के साथ जो भी पड़ता है इस चक्कर में सबको मार पड़ती है। थक चुके हैं लोग इससे। तो सियासत ने और उसकी बहन ने भी एक गेम खेला। सट्टू डार्लिंग ने जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा,
अटैक के बारे में, वहीं पे वो दोनों बहनों ने रच रच के बताया, वीडियो तक बना दिए। सट्टू डार्लिंग को हटा के खुद उसके जगह लेना चाहते हैं। उन्हें पता है ये डरपोक औरत है, नहीं करेगी कुछ। यही मौका है इंडियन सब्सक्राइबर्स के नज़र में अच्छे बनने की। तो ये दोनों बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, सट्टू डार्लिंग के साथ अच्छा खासा गेम खेल गए। इसकी बहन ने कल आधी रात को लगाई कम्युनिटी, पूरी दुनिया सो रही थी, वो कम्युनिटी लगा रही थी। फिर आज उसकी बहन ने पूरा वीडियो छाप डाला। अच्छा किया, लेकिन तुम किसी के चैलेंज में किया, ये तो गलत बात है ना। सबको पता है तुम दोनों बहनें चीज़ क्या और करते क्या और करना क्या चाहते हो। पॉलिटिक्स तुम लोग के दिमाग में छपा है, तो ये हरकत है इनकी। तो 86 और 82 ने सट्टू डार्लिंग को सही वाला दिया है तमाचा। अच्छा किया है मेरे लिए तो, लेकिन सट्टू डार्लिंग को आंखें खोलना चाहिए कि तुम्हारी सिस्टर लोगन तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। दोनों सिस्टर, 86 और 82 सिस्टर ने तुम्हारा बैंड बजा दिया। तो बहुत अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो चाहती हूँ इसी जो पूरा झमेड़ा है इसी में तुम्हारी बर्बादी हो जाए। तुमने गड्ढा भर दिया है झूठ बोल बोल के, तमाशे कर कर के। और जो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द होते हैं उन्हें भी यही सिखाती है कि झूठ और तमाशे को ऊपर रखवाना, सच सामने नहीं आ पाए। सच को छुपाने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया है, इन सब का जवाब तुम्हें अल्लाह को देना पड़ेगा, इसी पल देना पड़ेगा, इसी मौके पे देना पड़ेगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया है कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। तो अल्लाह के मार से कोई नहीं बचता है। 86 पे जब अल्लाह के मार पड़ा था और उसी टाइम इस पे पड़ी हुई थी, तब मैं समझ गई थी कि ये दोनों औरतों ने मुझे भी धमकाया था कि तुम कौसर के बारे में इतनी बकवास क्यों करती हो। कमेंट में आके धमकाए थे दोनों ने मुझे, दोनों ब्लॉक है मेरे पास इसी चैनल से। तब मैंने सोच लिया था कि अल्लाह के मार तुम दोनों पे लाजमी पड़ गया भाई। नेक्स्ट अब ड्रमीरा की बारी है। ड्रमीरा तुम अब आगे आना। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।